मननी होती डिड्डू मनो, ये हमें कहा जाता है। आओ मैं जुमला समझाने लगा हूँ। इमाम बुखारी बेअदब नहीं थे, बाअदब थे। ये तेरा दिमाग होगा, ये किसी मुखालिफ का दिमाग होगा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इमाम अबू हनीफा के मुखालिफ थे। मेरा टैक्स ले जाना हुआ, कुछ कॉलेज के लड़के आए और मुझसे पूछने लगे, मौलाना इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस की बात इमाम अबू हनीफा क्यों नहीं मानते थे? मैं थोड़ा शाक लगा और हैरान हुआ कि इन बंदों को तो फर्क मराते भी नहीं पता, फर्क मराते पता होता कि अबू हनीफा कौन, इमाम बुखारी कौन, ये यूं न कहते। मैंने कहा बेटा बैठो, बताओ किसे सुनते हो? कहा जी जेलम के एक इंजीनियर को सुनते हैं, उससे हमने कुछ मसले सुने समझे, इसलिए आपसे पूछा। अब आप इधर उधर की बात न करें, कहानी न सुनाएं, मसला बताएं, वजह क्या है? मैंने कहा बेटो तुम्हारे दिल में दीन का दर्द है, ऐ काश तुम्हारे दिल में दीन का इल्म होता। और दीन का इल्म उलमा से मिलता है, सिर्फ इंजीनियर से नहीं मिलता। जब हम ये जुमला कहें तो लोग कहते हैं ये दीन कोई मौलवियों की मिरास है, दीन कोई मौलवियों की इजारादारी है। सुनो, मैं कहता हूं इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, साथ आलिम दीन भी हो, बिल्कुल उससे समझो, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन, नो डाउट, कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक बंदा आलिम भी ना हो, हाफिज भी ना हो, कारी भी ना हो, मुफ्ती भी ना हो, मुहद्दिस भी ना हो, मुफस्सिर भी ना हो, विदाउट आलिम दीन जस्ट इंजीनियर हो, उसका काम है ऑटोकैड में आना, उसका काम है नक्शा पास करना, उसका काम है यहां पर ईंटें कितनी लगेगी, यहां पर सीमेंट की बोरी कितनी लगेगी, यहां पर रेत के ट्रैक्टर कितने लगेंगे, यहां पर पिंक बिजली, पैन बिजली, बड़ी बिजली, छोटी बिजली कैसे लगेगी, बुनियाद कैसे बनेगी, गली कैसे बनेगी, थल्ली कैसी बनेगी। इंजीनियर के काम ये है। और सुने, अगर इंजीनियर भी हो, आलिम भी हो, हम सर आंखों पर उनकी इज्जत करते। नक्शबंदी सिलसिले के मौजूदा हमारे बुजुर्ग हजरत ख्वाजा साहब तशरीफ फरमा है। मैं नक्शबंदी सिलसिले में जंग की सरजमीन से हजरत पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया को पेश कर रहा हूँ। आलिम भी है, इंजीनियर भी है या नहीं है? बोलिए, आलिम भी है, इंजीनियर भी है। हमने कभी एतराज किया या हमारे अकाबर ने भी कभी कहा कि आप इंजीनियर के पास क्यों जाते हो? ओ बाबा, इंजीनियर भी हो, आलिम भी हो, वाह वाह, सोने पे सुहागा। लेकिन जिस जेल में के पास तुम गए हैं वो मिर्जा जूनियर साहब सिर्फ इंजीनियर है, आलिम नहीं है। अच्छा चलो, आओ मैं हुदूद अरबा सामने रखता हूं। जो तुमने कहा कि इमाम बुखारी इमाम अबू हनीफा की बात मानते, मैंने कहा बेटा ये बता, इमाम बुखारी और इमाम अबू हनीफा में पहले कौन पैदा हुआ? कहते सही बात है, जिसने हदीस की किताब लिखी है सही बुखारी, इमाम बुखारी पहले पैदा हुए होंगे। मैंने कहा जरा संभाल, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। मैंने कहा मैं जुमला पेश करने लगा हूं। इमाम अबू हनीफा कब पैदा हुए और इमाम बुखारी कब पैदा हुए रहमहुमुल्लाह? इमाम अबू हनीफा फौत हुए हैं सन 150 हिजरी में, इमाम बुखारी पैदा हुए 194 हिजरी में। इमाम अबू हनीफा की वफात को जब आधी सदी पूरी होने लगी थी उस वक्त इमाम बुखारी पैदा हुए थे। अच्छा, उनकी जो टेक जाकर लगी, अच्छा इमाम अबू हनीफा इमाम बुखारी की पैदाइश से भी आधी सदी पहले के आदमी है? मैंने कहा जी हाँ, आधी सदी पहले फौत हो गए थे, पैदाइश तो उनकी उनसे भी पहले है। और सुनो, लोधरा के गयूर मुसलमानों, तवज्जो है आपकी सबकी है, जितने बैठे हो देख लो, मैं जुमला कहने लगा हूं, जाया ना होने देना। सबकी तवज्जो है, जिसकी तवज्जो है हाथ खड़ा करके मेरी तायद करे, जिनकी तवज्जो है आखिर तक मजमा बैठा हुआ हाथ खड़ा करके तायद करे। आपकी तवज्जो है या नहीं है? मेरा जुमला जाया तो नहीं होने देंगे, सुनेंगे? सुनो, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से पहले इमाम हनीफा कब पैदा हुए? 3 रिवायतें, सन 80 हिजरी, सन 70 हिजरी, सन 60 हिजरी। 80 का कौल जमहूर का है, 70 का कौल हम्माद का है, और 60 का कौल इमाम समानी रहमहुल्लाह का है। अगर सन 80 हिजरी का जमाना ले तो 90, 100, 110, 110 पे साहबा का जमाना खत्म है, तो 30 साल अबू हनीफा ने साहबा का जमाना पाया है। सुनो सुनो, और अगर सन 70 हिजरी की पैदाइश का कौल लें तो 80, 90, 100, 110 कितने? 40 साल अबू हनीफा ने साहबा की ज़ियारतें की हैं। और अगर सन 60 हिजरी का कौल लें, 70, 80, 90, 100, 110, आधी सदी अबू हनीफा साहबा में पला और बड़ा है। तो इमाम साहब पर बात करता है। और सुनो, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जब सही बुखारी शुरू फरमाते हैं, पहला रावी पहला बाब कायम करते हैं, बाबू कैफ कान बदुल वइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिही क़ाल हदसना अल-हुमैदी। हुमैदी कौन है? हुआ अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर अल-मक्की, शरह में मौजूद है, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर इनका नाम है, मक्का के रहने वाले हैं। हुमैदी इनका लक़ब है। ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, ये शागिर्द हैं इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न अल-हम्माम अस-सनाई के, वो शागिर्द हैं इमाम आज़म अबू हनीफा के। इमाम बुखारी ने बुखारी शुरू की है अबू हनीफा के शागिर्दों से की है। इमाम बुखारी कोई बेअदब है कि अपने उस्ताजों का इनकार करे? और सुनो, इमाम बुखारी की सही बुखारी पे अगर आपको देखना हो तो आखिर बढ़ाओ, ये जो आखिरी हदीस बच्चों ने पढ़ी है, आखिरी हदीस, ये किताब तौहीद व रद्द अलल जहमिया, बाब नंबर 93 आखिरी खोलिए, वनज़ल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्न अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न व क़ाल मुजाहिद
یہ پورا باب امام بخاری قائم کرتے ہیں. آگے روایت لائے ہیں وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہم. پھر حدیث لائے ہیں امام بخاری یہاں 5 امتی لائے ہیں. 5واں صحابی ہے, 4 عام امتی ہے. پہلا احمد بن اشکاب, دوسرا محمد بن فضيل, تیسرا عمارہ, چوتھا ابو زرع ہوا اسمہ حرم. حاشیہ میں ہے ان کا نام حرم ہے. یہ چاروں کون ہے؟ کھولیے الکواکب الدراری امام کرمانی کی 25ویں جلد شرح کرمانی اٹھائیں, فرماتے فیہ لطائف. الاول پہلا علمی نکتہ یہ ہے اربعۃ کلہم کوفیون, یہ چاروں آخری روایت کے بزرگ امام ابو حنیفہ کے پڑوسی ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. میری گفتگو ذرا سبق سمجھ کے سنیے. فرمایا کہ امام ابو حنیفہ امام بخاری شروع بھی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے کرتے ہیں, جاتے جاتے حوالے بھی امام ابو حنیفہ کے کر کے جاتے ہیں. تو اعتراض کرتا ہے. اور صرف اول و آخر میں نہیں ہے, اس صحیح بخاری میں امام بخاری کا استاذ ہے فضل بن دکین, یہ امام بخاری کے استاذ ہے, امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے. امام بخاری کے استاد ہے ضحاک بن مخلد, یہ امام بخاری کے استاذ ہے, امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے. اسی صحیح بخاری میں ابو حفص کبیر امام بخاری کے استاذ ہے, امام حنیفہ کے شاگرد ہے. اسی صحیح بخاری میں ابو عاصم النبیل امام بخاری کے استاذ ہے, امام حنیفہ کے شاگرد ہے. اسی صحیح بخاری میں خلاد بن یحییٰ امام بخاری کے استاذ ہے, امام حنیفہ کے شاگرد ہے. اسی صحیح بخاری میں ابو عبد الرحمن البخاری امام بخاری کے استاذ ہے, امام حنیفہ کے شاگرد ہے. اسی صحیح بخاری میں شیخ مکی بن ابراہیم یہ امام بخاری کے استاذ ہیں, امام حنیفہ کے شاگرد ہیں. جب میں نے بات بتائی تو طلبہ بالکل وہ ٹیکسلے والے پریشان ہو گئے. میں نے کہا اب بتاؤ بڑا کون ہے؟ کہتے ہیں واقعی امام ابو حنیفہ ہے. تو میں نے کہا تمہیں اس نے کیا سکھایا؟ اس لیے علماء کو سنو, انجینئر سے بنوانا ہے تو گھر کا نقشہ بنوا لو.